अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाजी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। नामांकन की डेट भी आ चुकी है, नामांकन भी शुरू हो चुका है। कई पार्टियों ने अपने अपने लिस्ट भी जारी कर दिए हैं, लेकिन मुसलमानों को जिन लोगों से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उन लोगों ने मुसलमानों को एक बार फिर से ठगने का काम किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन ने 48 सीटों में से एक भी सीट पर मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया था। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बड़ी तादाद में मुसलमानों को टिकट देगा, लेकिन मुसलमानों को एक बार फिर से धोखा मिला है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने ना के बराबर मुसलमानों को टिकट दिया है। अब तक कुल इंडिया गठबंधन ने तकरीबन 150 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर चुकी है। उसमें से तकरीबन मुसलमान कैंडिडेट जो है वो चंद उंगली में गिनने के भर हैं। इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों को तकरीबन 7 या 8 मुसलमानों को अब तक टिकट दिया हुआ है। 150 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 या 8 मुसलमानों को इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है। अब मुसलमान जो एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट करता है, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करता है, क्या मुसलमानों का यह हक नहीं है कि मुसलमान अपनी हिस्सेदारी ले, मुसलमान अपने अपने लिए टिकट ले, अपने लिए अगर नए लीडर खड़ा करे? लेकिन इंडिया गठबंधन को यह मालूम है मुसलमान हमको वोट नहीं देगा तो कहाँ जाएगा। यह सोच मुसलमानों के अंदर बैठ गई। मुसलमानों को इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। जब मुसलमान इस सोच से बाहर आ जाएगा, उस वक्त ये पार्टियां आपको गठबंधन में भी शामिल करेंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट भी देंगी। आपने बिना बात के इनको वोट दिया है, बिना मुद्दों पर इनको वोट दिया है, इस वजह से लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं। मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, उस वक्त आपकी ताकत को लोग पहचानेंगे। साथियों, AIM पार्टी भी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है, लेकिन AIM पार्टी पूरी तरीके से मुसलमानों को हिस्सेदारी दे रही है, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की कोशिश कर रही है। आप सबको चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर AIM पार्टी को मजबूत करें, AIM पार्टी को वोट दें। AIM वाहिद पार्टी है जो आपके लिए हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ती है। इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों को टिकट देने में नज़रअंदाज किया है, तो मुसलमानों को चाहिए कि इंडिया गठबंधन को अब वो वोट देने में भी इंडिया गठबंधन को नज़रअंदाज करे। अब ये मत सोचिए कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए वोट करिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में AIM पार्टी के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जिताकर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भेजिए। अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट देंगे तो वो वोट सीधा सीधा भाजपा की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार जो कांग्रेस के साथ गठबंधन था, उस गठबंधन ने जो चुनाव जीत कर आए थे उसमें से आधे से ज्यादा विधायक भाजपा की तरफ भाग गए थे। अब आपको चाहिए कि अपने उम्मीदवारों को जिताइए। आप कांग्रेस को जिताएंगे, NCP को जिताएंगे, शिवसेना को जिताएंगे, उनके विधायक कब भाजपा में भाग जाएं कोई गारंटी नहीं है। लेकिन MIM के विधायक कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। आपको MIM को वोट करना है। MIM पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, जो भाजपा से चुनाव जीत सकती है। साथियों, हमारी गुजारिश है कि MIM पार्टी को वोट करें, भाजपा को हराएं और इंशाअल्लाह ताला इंडिया गठबंधन के मुंह पर एक करारा तमाचा लगेगा। जो मुसलमानों को उसने नजरअंदाज किया है, अब मुसलमान उसको उसकी सजा देगा। साथियों, हमारी एक बार फिर से गुजारिश है कि MIM पार्टी को वोट करें और इंडिया गठबंधन जिसने मुसलमानों को नजरअंदाज किया है, आप वोट देते टाइम इंडिया गठबंधन को नजरअंदाज करें और इंडिया गठबंधन को बताएं कि मुसलमान अब तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं है, मुसलमान अब तुम्हारी दरी नहीं बिछाएगा। अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी। साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय भी आप हमको दे सकते हैं। खुदा हाफिज़।